अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, दोनों इफ्तार से रिलेटेड, और आज दोनों ही सफ़र इतने डिफरेंट और इतने मज़ेदार हैं कि थोड़ा सा इफ्तार में चेंजिंग। पहला सफ़र जो है वो समोसों की फैमिली में से है, लेकिन समोसे नहीं हैं क्योंकि समोसे बहुत दफ़ा बन चुके हैं, कई दफ़ा उनकी ट्रिक, उनका तरीक़ेकार हम दिखा चुके हैं, तो कुछ नया होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो मज़ेदार हैं, जायकेदार हैं, जो अभी तक हमें नहीं पता दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा सफ़र पकोड़े, मेरे ख़्याल से माह रमज़ान की सबसे कीमती चीज़ अगर कहा जाए, इबादत को हटा के खाने की अगर हम बात करें तो पकोड़े सबसे कीमती हैं। यकीन माने इफ्तार के वक्त अगर दस्तरखान पे पकोड़े ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो आज पकोड़ों को एक नई शक्ल इंशाअल्लाह ताला देते हैं और कुछ मज़ा कुछ जायका दोनों साथ साथ। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने डो बनानी है। 1 पाव मैदा, अजवाइन आधी चाय की चमची, थोड़ा सा नमक और डालडा कुकिंग ऑयल ले सकते हैं या डालडा VTF ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। मैं VTF यानी कि घी का इस्तेमाल करता हूँ और आपसे भी गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर घी का इस्तेमाल इसमें हम करते हैं और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। नमक, अजवाइन, मैदा और घी, डालडा, VTF, बनास्पति। अब इसको खूब अच्छी तरीके से जब ये मिक्स हो जाए तो थोड़ा सा पानी के साथ इस डो को हम गूंद लेंगे। डो बनाते वक्त जिन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है उसमें सबसे कीमती चीज़ पानी है कि पानी को आपने बहुत एहतियात से आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि डो में अब पानी की कितनी गुंजाइश बाकी है। चलें जनाब, खुश्क मैदा ख़त्म हो चुका है, डो अपनी फॉर्म में आ गई। अब इस पर थोड़ी सी एडिशनल मेहनत होगी और वो एडिशनल मेहनत यकीनन हम हाथ से करेंगे। ये लीजिए जनाब, जब डो इस फॉर्म की आ जाए और खुश्क मैदा इसमें से हट जाए तो हमने बहुत एहतियात से इस डो को एक खुश्क जगह पे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अब मज़ीद इसमें पानी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। अब अगर इसके अंदर गीली जगह पे या पानी का इस्तेमाल आपने किया तो इसका नुकसान ये होगा कि फिर आपको मैदा और शामिल करना पड़ेगा और उससे जो बैलेंस हमने बनाया है नमक का, अजवाइन का और घी का, मैदे का, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये डो बहुत स्मूथ हो चुकी है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है जनाब किसी भी डो को, और यही वजह है कि अगर रोटी या पराठे बनाने की बात हो तो ज़्यादातर यंगस्टर थोड़ा सा भागते हैं क्योंकि आटा गूंदने में थोड़ी सी मेहनत होती है। चले जनाब, अब आप देख सकते हैं कि अब ये स्टक नहीं हो रही काउंटर पे। और थोड़ा सा एयर बबल्स जो इसमें बन गए हैं जब आटा गूंदने के वक्त
एयर बबल्स बन जाते हैं। तो उस एयर बबल्स को बस्ट करने के लिए हम इस तरीके से इसको थोड़ा सा हिट करते हैं काउंटर पे, और साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। डो हमारी कंप्लीट एक साइड में रख देते हैं। लम्हों की काम है, ये इतने लंबे काम नहीं है। अब कौटगड्डी धनिया, 2 अदद मोटी हरी मिर्च और 1 अदद दरमियानी प्याज, ये 3 वेजिटेबल्स हमने चॉपर मशीन के हवाले करनी है। और इसमें थोड़ा सा तेज़ जायके के लिए सूखी गोल मिर्च, जो सूखी वाली गोल मिर्च होती है, उसको थोड़े से गर्म पानी में भिगो दें। उबालिएगा नहीं इसको, ठीक है। उबालने से इसका तमाम जायका ख़त्म हो जाता है। तरह से नीम गर्म पानी में भिगो दें तो ये नरम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये मिर्च भी हमने शामिल कर दी। बहुत थोड़ा सा यहाँ पे पानी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से पेस्ट इसका तैयार हो जाए। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बहुत कीमती अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मिर्च गोल वाली जब भी पीसें चॉपर मशीन में, तो उसको अच्छी तरीके से बंद कर दें और उसको डायरेक्ट उसकी तरफ उसको चेक ना करें इस तरीके से कि आप सांस लें उसके करीब आके। तो उसकी जो तेज़ी होती है वो अगर आपकी नाक के ज़रिए अंदर तक चली गई तो बहुत देर तक आपको खांसी और छींकें शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे हाथ रख लें, इसको पैक कर लें और यहाँ पे इस पूरे मसाले को अच्छी तरीके से आपने पेस्ट फॉर्म कर लेना है, ठीक है। और जब ये खूब अच्छी तरीके से पिस जाए तो फिर हम कीमे की तरफ करते हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून हमने डालडा कुकिंग ऑयल शामिल करना है। 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा हमने पकाना है, हल्का सा, कि बस इसका कच्चापन दूर हो। और जैसे ही इसका कच्चापन दूर हो, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1 पाव बीफ का कीमा। मटन का कीमा भी ले सकते हैं, बीफ का ले सकते हैं। याद रखिएगा, समोसों की फैमिली में से एक बहुत ही स्पेशल स्पाइसी मीन्स पॉकेट हम बना रहे हैं। आप आम लफ्ज़ों में इसको कीमे वाले समोसे कह सकते हैं। कीमे को खूब अच्छी तरीके से भूनना है। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, अच्छा जनाब, जो चॉपर मशीन में हमने तमाम चीज़ें पीसी थी वो यहाँ हमारी बॉल में आ चुकी हैं, ये यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे कीमे को हम थोड़ा सा मसाला लगा दें। आधी चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च और आधी चाय की चमची गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, और इसके साथ इसमें आधा पाव दही। ये शामिल करके आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और इसको थोड़ा सा भूनना है हमने बहुत अच्छा सा, ताकि दही का जो पानी बनाए, क्योंकि दही गर्म होने के बाद जब उसको गर्म करते हैं तो वो पानी बन जाता है। तो उसका पानी हमने खुश्क करना है, अच्छी तरीके से ड्राई करना है दही का। और उसके बाद फिर अगला स्टेप की तरफ हम इसके आ जाएंगे। ये वो मसाला है जो आपके सामने हमने पीसा था, ये रेडी है। इसको चंद लम्हों बाद इस्तेमाल करेंगे। शुरू में इसको इस्तेमाल नहीं करना, याद रखिएगा, बिल्कुल लास्ट में इसको इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे इसकी जो कुकिंग टाइमिंग है वो यही है
बस ये जो दही, आधा पाव दही का जो पानी बनता है इसका ड्राई होना, भाई ये टाइमिंग है, ठीक है। और इसी टाइमिंग में कीमा भी गल जाएगा, मसाले भी तैयार होंगे और भरपूर जायका जो हम चाहते हैं वो हम हासिल कर लेंगे। डो हमारी रेडी है जनाब। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आपने जल्दबाजी में या क्विक काम ख़त्म करने के लिए इस पानी यानी कि दही वाला जो पानी है उसके साथ ये मसाला भी शामिल कर दिया तो फिर ये कोई इसको खा नहीं सकता, फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हरी मिर्च और सूखी गोल मिर्च को जितना टाइम मिलेगा पानी में पकने का वो उसी तेज़ी के साथ बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ हमने जहाँ ये फ्लेवर है अभी मौजूद, इसको यहीं रोके रखना है और उसके लिए ये जो पानी है कीमे का और दही का, इसका ड्राई होना बहुत कीमती है। अब ऐसा ऐसा ये पानी बिल्कुल खुश्क, और जैसे कीमा ड्राई हो जाए तो हमारा मतलूबा रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा और फिर हम चलेंगे इसके अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप हमारा जो मसाला हमने पीसा है ये शामिल करना है, लेकिन वो सिर्फ शामिल करके हम मिक्स करेंगे और इसको चूल्हे से हटा लेंगे। याद रखिएगा ये शामिल करने के बाद ज़्यादा देर हमने इसको पकाना नहीं है, सिर्फ कीमे में मिक्स करना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें गलाने वाली पकाने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। प्याज हम कच्ची खाते हैं, हरी मिर्च हम सैलेड में खाते हैं, धनिया खाने के ऊपर हम शामिल करके खाते हैं, सूखी गोल मिर्च हम दाल के तड़के पे और लातदार चीज़ों पे खाते हैं। तो ऐसी इसमें ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमने काफ़ी देर तक गलाना हो, पकाना हो। ये लीजिए जनाब, दही वाला पानी और कीमे का अपना जो पानी है वजूद, वो जब ख़त्म हो जाए और ये अमल चंद सेकंड, चंद मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। तो इस वक्त इसकी खुशबू बहुत अच्छी आना शुरू हो चुकी है और आप चाहें तो इसको रोटी, नान या राइस के साथ एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। लीजिए जनाब, जब पानी खुश्क हो जाए तो ये जो मसाला बना है ये हमने शामिल करना है इसमें और इसको हमने सिर्फ मिक्स करना है। चूल्हे की लो तेज़ होनी चाहिए। ये लीजिए जनाब, ये रेडी और इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ। ये हमारा स्पाइसी कीमा बिल्कुल रेडी। अब हम चलते हैं अपनी डो की तरफ। छोटे छोटे पेड़े इसके बना लें। आप चाहें तो एक साथ भी, अगर घर में बड़ा कटर मौजूद है तो पूरे इस डो को जो हमने गूंदा है इसकी एक बड़ी रोटी बेल लें और उसमें से कटर के ज़रिए काट लें। लेकिन अमूमन घरों में कटर नहीं होता, तो उसके लिए छोटे छोटे पेड़े आपने काटने हैं और फिर इसको छोटी रोटी की तरह हमने बेल लेना है। पहले पेड़े को डिवाइड कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर कोई पेड़ा छोटा बड़ा आपको लगे तो उसको आप बैलेंस में कर लें। और यहाँ मैं अब इसके पेड़े बना के इसको गोल गोल बेल लेता हूँ जनाब, एग्जैक्टली रोटी की तरह। और आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। डालडा कुकिंग ऑयल बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे कीमा और हमारे पास ये रोटियां जो हमने बेली हैं छोटी छोटी। अब आपने करना ये है कि गीला हाथ करके पानी से, याद रखिएगा अंडे का कोई काम नहीं है किसी और चीज़ का, पानी से आपने इसकी वन साइड पे यानी कि हाफ मून
ठीक है, इसको गीला कर देना है, सिर्फ किनारों को, तमाम रोटियों को एक साथ, ताकि टाइम उनको मिल जाए। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हाथ का इस्तेमाल आपने करना है, किसी किस्म के ब्रश का या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमें पानी ज़्यादा नहीं लगाना है इसके ऊपर। बराए नाम इसको किनारों को, एजेस को सिर्फ हल्का सा गीला करना है। अगर आपने ब्रश का इस्तेमाल किया तो उसका नुकसान ये होगा कि ब्रश में पानी ज़्यादा आ जाता है, और इस ज़रूरत से ज़्यादा पानी अगर इस पर लग गया तो फिर ये शेप अपनी ख़राब कर देगा और आगे भी ये आपको डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, इसका सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो ये कि आप इसको बनाने के बाद फ्रोज़न यानी कि फ्रीज़र में भी रख सकते हो। और यहाँ पे फिर एक एक टेबल स्पून कीमा आपने, ये जो चटपटा स्पाइसी वाला कीमा बनाए, ये इस पे रखते जाना है। बेशक ईद वाले दिन के लिए भी बड़ी प्यारी चीज़ है ये, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा ईद वाले दिन मेहमानों का आमदोरफ्त ज़्यादा रहती है, तो बहुत सारे डाइनिंग टेबल पे, दस्तरखान पे बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, और उसमें कुछ मीठी होती हैं, कुछ नमकीन होती हैं। तो अगर हमारी अपने हाथ की बनी हुई चीज़ हो तो हमें बिल्कुल इत्मीनान रहेगा कि ये 100% मज़ेदार चीज़ है। अब यहाँ पे पानी हमने जहाँ लगाया था, इस पार्ट को उठा के आपने इस तरीके से इसके ऊपर लगाना है, और हाथ की मदद से इसको प्रेस कर देंगे। यहाँ पे क्योंकि वक्त ब्रेक का है, मैं जल्दी से एक चीज़ आपको दिखा दूँ कि लास्ट में आपने क्या करना है, कांटा लेना है, और कांटे से इसके एजेस को आपने हल्का हल्का इस तरीके से डिज़ाइन बना देना है। दैट्स इट, ये रेडी है जनाब। और मैं बाकियों को करता हूँ आपसे इजाज़त दूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आपने इसको बहुत एहतियात से, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होगी, दरमियानी हीट के ऊपर रख के आपने इसको फ्राई कर लेना है। और बड़े बस ये देख लीजिएगा कुछ पॉइंट कि कढ़ाई ऑयल कितना है, उसमें डालडा कुकिंग ऑयल कितना है, कढ़ाई कितनी बड़ी, उसके हिसाब से। अगर छोटी कढ़ाई है तो 2-2, 3-3 कर लें, 2-2 कर लें। अगर बड़ी कढ़ाई है घर में माशाल्लाह तो फिर 5, 6, 7, 8 भी डाल सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन लालच नहीं कीजिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा एक साथ डाल दें कि एक ही साथ फ्राई हो जाए, तो होगा कुछ नहीं, सब ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और पॉसिबल है कि ये फट जाएं। ठीक है, क्योंकि नाजुक चीज़ है, इतनी सख्त नहीं है। बस गोल्डन कलर आ जाए तो इसको हमने निकाल लेना। थोड़ी थोड़ी चंद लम्हों के बाद इस तरीके से इसको टर्न करते जाएं, ताकि दोनों साइड पे कलर जो है वो इक्वल आना चाहिए। और ये बन गए जनाब आपके कीमे वाले समोसे। इंग्लिश में इसको स्पाइसी मीन्स पॉकेट कहेंगे। और यकीन माने 100% आपके अपने हाथ का है, तो आपको पता है कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुज़र सेहत हो या ख़राब हो। कीमा बहुत अच्छी क्वालिटी का आपके ने लिया बाज़ार से, और जो चीज़ें हमने शामिल करी वो भी बहुत साफ़ सुथरी एंड क्लीन, किसी किस्म का कचरा इसमें नहीं है, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें दिल ना माने। क्योंकि बाहर कमर्शियल जब बात आ जाती है तो कमर्शियल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन जाती हैं कि वहाँ कॉस्ट को अहमियत दी जाती है कि भाई ये महंगा बन रहा है, इतना महंगा बिकेगा नहीं। लेकिन ये हमारे घर का है
तो घर के लिए तो फिर आप मज़े से इसको बनाएं। और सबसे अच्छी चीज़, इस फॉर्म में इसको फ्रीज़ कर सकते हैं आप। चलें जनाब, अब ये रख गया। यहाँ मैं जल्दी से एक मज़ेदार सी ड्रिंक है, मेरी कोशिश होगी कि कुछ मज़ेदार सी ड्रिंक हो जाए। यहाँ पे हाजमूले की 5-6, पाइनएप्पल 3-4 स्लाइसेस, ये इसमें, और 7 अप। मेरे हाथ चिकने और गीले हैं तो इसको अब खोलने का मसला होगा। चले जनाब, एक बॉटल 7 अप, ठीक है। और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। हाजमूला जो है चंद लम्हों में हल हो जाएगी और उसका जो एक टैंकी फ्लेवर है वो इस ड्रिंक में आ जाएगा। और यकीन माने जब हम मेहमानों को या फैमिली मेम्बर्स को सर्व करेंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये ड्रिंक बनी कैसे। और थोड़ी देर के बाद इसमें खूब सारी आइस डाल के और ये आपकी बन गई। और गिलास में इसको सर्व करें। अच्छा, आइस आपने बिल्कुल लास्ट में शामिल करनी है जिस वक्त आपने इसको सर्व करना है। ये लीजिए जनाब, ये आ गया, ये आ गया वो समोसे रेडी। और ये आ गई आपकी मज़ेदार ड्रिंक समोसों के साथ। कलर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इन समोसों को निकालता हूँ, वक्त आपसे इजाज़त लेने का हो चुका है। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस रब से कि ए रब, हमने जो कुछ मांगा इस महीने, जो कुछ तूने अता किया, ए रब, हमें तो ये भी नहीं पता कि तू हमें क्या क्या देने वाला है और क्या क्या तूने सोचा है। हमारी अकल, हमारी समझ बहुत छोटी है। हम तुझसे चंद चीज़ें ज़िद करते हैं, सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, दौलत दे दे, बेटियों का रिश्ता दे दे। ए रब, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं तेरे आगे। तू रब है। ए रब, तू अपने हिसाब से हमें अता कर, जो तू चाहता है वो अता कर। ए रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है और तू करीम भी है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।